सब कोई पहले श्री राधे गोविंद के चरणों में हमें पहले स्मरण कर लीजिए, ठीक है ना। अब से एकदम शांति बना के, पहले ही उसी दिन बताए थे कि जब भी कथा हो रहा हो तो हमेशा मन में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रह के ही कथा सुनना चाहिए, ठीक है ना। तो मन में अभी से श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करते करते आप लोग कथा को श्रवण करिए, ठीक है ना। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री सरस्वती नमस्तुभ्यं, सरस्वती नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते संकीर्तन कर लिया जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, त्यक्त्वा सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गातरण्यं, मायामृगं दैतेप्सितमान्वधावद, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानंद
सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सभी माताओं के चरणों में प्रणाम। आप सभी माताओं में श्री राधे गोविंद का दर्शन करते हुए इस मंदिर के सुंदर प्रांगण में आज तृतीय दिवस है ना, आज तीसरा दिन का कथा है ना, हाँ तीसरा दिन का कथा आज हम सभी श्रवण करेंगे। उस दिन जब हुआ था उस दिन हम लोग कथा सुने थे महात्म्य का कथा। श्रीमद् भागवत क्या होता है, भगवान का कितना रूप होता है, भगवान का काम क्या होता है, ये सब हम लोग उस दिन महात्म्य के कथा में पढ़े थे। उसके बाद महात्म्य के बारे में सूत जी बताते हैं कि एक धुंधकारी नाम का बालक था, वो बहुत अत्याचारी करता था। उसके बाद भागवत के माध्यम से उसका कैसे उद्धार हुआ, वो कैसे भगवत चरणों में उसका प्राप्ति हुआ, वो सब हम लोग उस दिन श्रवण किए थे। जब धुंधकारी जैसा पापी आदमी जब वैकुंठ को जा सकता है, जब भगवत शरण में जा सकता है, तो हम मनुष्य क्या है, हम तो फिर भी पूजा पाठ करते हैं, हम तो फिर भी कोई गलत काम नहीं करते, ना चोरी करते, ना डकैती करते हैं, तो हमारे लिए तो फिर भी बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये श्रीमद् भागवत का बहुत महात्मा का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसी को हम लोग थोड़ा अच्छे से जानेंगे। मुझे ये बताइए कि भागवत तो सुनने से क्या होता है, शिव पुराण को सुनने से जो होता है, रामायण सुनने से, तो भागवत पुराण सुनने से क्या क्या कर्म होता है, क्या होता है हमको बताइए। सुनने से क्या कर जाता है, ऐसा किसका किसका मुक्त हो जाता है। सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। इस भागवत के जो भागवत कहते हैं श्री सुखदेव जी, जब उनका जन्म हुआ, जैसे ही उनका जन्म हुआ वो घर में नहीं रुके, वो 16 वर्ष माता के गर्भ में रहे थे। ऐसा कहा जाता है ना कि एक बार माता पार्वती बहुत जिद कर रही थी भगवान से कथा सुनाने के लिए, तो जब भोलेनाथ बोले कि नहीं देवी आप इसके अधिकारी नहीं हैं, आप कथा नहीं श्रवण कर सकती हैं, तो लेकिन फिर भी माता पार्वती के हट पर भोलेनाथ उनको कथा सुनाए थे। तो उधर एक तोता छिप गया था और माता पार्वती को नींद आ गया था। तो भोलेनाथ बोले कि हमको कैसे पता चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रही हैं, तो आप बीच बीच में हरे कृष्ण चाहे जयकारा लगाते रहिएगा, जिससे हमको पता चले कि आप कथा श्रवण कर रही हैं। तो माता पार्वती को नींद आ गया था और बगल में एक तोता था और वो जो भोलेनाथ कह रहे थे वो सुनते गया और माता पार्वती सो गई। तो हरे कृष्ण चाहे जो भी बोलना था, हाँ हाँ, वो कौन बोल रहा था, तोता बोलने लग गया। अब जब तोता बोलने लग गया, तो तोता बोलने लगे। जब भोलेनाथ का जब अपने समाधि से जब उठे कि माता पार्वती कि देवी आपने कथा सुना, तब तक तो देवी नींद में थी और देखते हैं भोलेनाथ की वो तोता कह रहा है। तो अब भोलेनाथ सबको तो वो कथा सुना नहीं सकते थे, अब भोलेनाथ के गुस्से से अब वो तोता भागने लग गया। भागते 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 बहुत दूर भागा, तब तक व्यास जी और माता उनकी जो पत्नी थी वो बैठी हुई थी और डर के मारे वो माता जी के गर्भ में जाके छुप गया, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में, और बहुत दिन तक वहीं पर रहा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्णन है कि वो 16 वर्ष तक रहे, माता जी के गर्भ में वो 16 वर्ष तक रहे। और जब उनका जन्म हुआ, जब उनको कहा, मतलब वो बहुत बड़े आदमी है ना, वो तो कोई महात्मा है, वो हम जैसे साधारण नहीं है कि 9 महीना में ही आना है, वो लोग बहुत ऋषि मुनि है कि नहीं। तो वो 16 वर्ष के बाद जब उनको कहा गया कि अब आप बाहर आइए, अब आपका समय हो गया है, तो 16 वर्ष के बाद जब वो गर्भ से माता के निकलते हैं, वो सीधे वन की तरफ चले जाते हैं, ना घर देखते हैं ना द्वार देखते हैं, कोई किसी से मोह माया नहीं, सीधे वन की ओर चले जाते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं।
नैमिषारण्य वन एक ऐसा वन है, एक ऐसा स्थान है जो बहुत पवित्र माना जाता है। वहाँ पे कोई भी पवित्र कार्य करने के लिए वो स्थान को हमेशा उच्च कोटि का माना जाता है। तो उसी वन में एक बार सूत जी अनेक ऋषियों के मध्य में पधारते हैं और अनेक ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, इस कली काल में, इस कलयुग में मनुष्य आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। हर जगह कलयुग का प्रभाव दिख रहा है। हर जगह लड़ाई झगड़ा कलह कलेश हर जगह दिख रहा है। तो आप इस कलयुग में मुक्ति का कोई मानव धर्म के लिए कोई मुक्ति का उपाय बताइए। मानव धर्म के लिए कोई मुक्ति का उपाय बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आपने बहुत ही अत्यंत अच्छा प्रश्न किया। आपने बहुत ही मानव जाति के लिए, मानव के हित के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस कलयुग में इधर को भी एक बार घुमाना है। इस कलयुग में इस कलयुग में मानव के हित के लिए केवल एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत जन्मों के पुण्य के प्रताप से होता है। देखिए, हम लोग टीवी पे बहुत सुनते हैं, टीवी पे, यूट्यूब पे, मोबाइल पे हम लोग बहुत देखते हैं, लेकिन हम सबका परम सौभाग्य है कि इस मंदिर में, इस पवित्र स्थान, मंदिर से कोई पवित्र स्थान हो सकता है? नहीं हो सकता। इस मंदिर के पवित्र स्थान पर जहाँ पे साक्षात श्रीमद् भागवत विराजित है, वहाँ पे हम सभी बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये हमारे बहुत सारे जन्मों के पुण्य के प्रताप से हुआ है कि नहीं? कि हम इस इतना सुंदर मौसम, एकदम खुला आसमान, पीपल का वृक्ष है जिसमें शंकर जी हैं, सभी देवी देवता के समक्ष में बैठ के इतना सारा लोग आ रहा है जा रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं। हम लोग अपना भागवत, अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से ही हो रहा है कि हम आप सभी एक दूसरे के साथ बैठ के भगवत चर्चा कर रहे हैं। काल व्याल मुखाग्रास त्राश निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, इस कलयुग में हर मनुष्य मानो कि अजगर सांप के मुंह में बैठा हुआ है, ठीक है? और ये अजगर सांप कब अपना मुख बंद कर ले, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या पता उठते हमारा सांस बंद हो जाए, क्या पता चलते चलते हम गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। आज हम सुखी हैं, शाम को हम मिलेंगे कि नहीं, अभी हम कथा कह रहे हैं, आरती इसका होगा कि नहीं, अभी हरि नाम होगा कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसा मानो कि इस कलयुग में हर मनुष्य कैसे बैठा हुआ है, मानो कि अजगर सांप के मुंह में बैठा हुआ है, और वो अजगर सांप कब अपना मुख बंद कर ले, इसका कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे संकट में बचाने के लिए एक ऐसा साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके श्रवण से आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी हमको अगर कुछ हो जा रहा है तो कोई अफसोस का बात नहीं है, क्योंकि हम साक्षात भगवत जी के सामने बैठ के कथा सुन के आए हैं। भागवत कौन है? भागवत कुछ नहीं है। भागवत साक्षात शब्द के रूप में श्री नारायण है। जैसे नारायण का रूप होता है ना, हाथ हो गया, पैर हो गया, एकदम श्रृंगार में है, वैसे ही नारायण शब्द के रूप में है। हम कथा जब सुन रहे हैं, जब आप हमको सुन रहे हैं, तो आपके मन में कौन आ रहा है? नारायण आ रहे हैं। कृष्ण का ही तो दर्शन हो रहा है। कैसे दर्शन हो रहा है? शब्द के रूप से। हम बोल रहे हैं सिर्फ शब्द के रूप से। वांग्मय प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसा रूप जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं या फिर सिर्फ हम कह सकते हैं, उसका हम दर्शन शब्द के रूप में कर सकते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। एक बार जब परीक्षित को जब श्राप लगा था, सबको पता है, धीरे धीरे हम उस विशेष चर्चा पर आएंगे। जब परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, तो 7 दिन का कथा, तब श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा था जो परीक्षित को श्राप से मुक्ति दिला सकता था। तो जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में पधारे थे, तब ये जो देवता लोग थे ना,
वो लोग कलश का अमृत का कलश लेकर आए और कहे कि आप लोग भागवत रसामृत जो परीक्षित को पिला रहे हैं, जो परीक्षित को कथा का जो लाभ हो रहा है वो आप हमें दे दीजिए और ये अमृत का जो कलश है वो आप लोग ले लीजिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विच एवं तदा देवांज हासः। कहाँ सुधा, कहाँ अमृत और कहाँ कथा का अमृत और कहाँ ये साधारण सा अमृत। ये जो अमृत है ना, ये कथा रसामृत है, ये हम लोग पी रहे हैं, ठीक है। खाली सुन लेने से और सुन के बाहर निकालने से नहीं होता है, इसको हमें क्या करना है, पीना है। कथा रसा अमृत को हम लोगों को पीना है, अपने भीतर विराजमान करना है। सिर्फ सुन लेने से काम नहीं चलेगा, इसका हर एक वाक्य हमको समझ के इसको अपने अंदर धारण करना है, ठीक है ना। हरे कृष्ण महामंत्र को धारण करना है, सिर्फ सुन लेने से काम नहीं चलेगा। तो जो देवता जो कलश का अमृत लाए थे उससे क्या होता है, उससे होता है कि हम अमर हो जाते हैं। होता है ना कि जो अमृत होता है उससे हम आदमी अमर हो जाता है। लेकिन कथा से क्या होता है, कथा होने से वो हमेशा हमेशा के लिए सत्य हो जाता है, वो भगवत चरण की प्राप्ति कर लेता है। तो जब देवताओं को पता चला कि परीक्षित को कथा का अमृत मिल रहा है तो वो अदला बदली करने के लिए अपना अमृत लेकर आए। तो शुकदेव जी कहते हैं कि कहाँ कांच कहाँ मणि, मणि और कांच भले दोनों दिखने में समान लगता है, लेकिन कहाँ कांच और कहाँ मणि, दोनों में अंतर तो बहुत ज़्यादा है ना। तो शुकदेव जी कहते हैं, तो शुकदेव जी देवताओं को कह रहे हैं कि देवता अपना काम बनाने में बड़े वो होते हैं, चतुर होते हैं, ठीक है। जब कोई भी आप शुभ कार्य करिएगा ना तो बहुत सारे देवता आपके कार्य में विघ्न डालेंगे। इंद्र को लगता है कि ये जो पूजा, देखिए पता है जब कोई बड़ा होता है, ये पूजा पाठ होता है, यज्ञ होता है, तो इंद्र को लगता है ना कि मेरा पद लेने के लिए पूजा पाठ कर रहा है, सब देवता डर जाते हैं, ठीक है। किसी को कुछ लगता है कि वो मेरा पद लेने वाला है, इसीलिए वो विघ्न डालते हैं ताकि मेरा पद ना जाए, मेरा मान प्रतिष्ठा ना जाए। लेकिन जो भक्त होता है वो बहुत समझदार होता है, वो प्रभु का नाम लेके अपना सारा जग पूरा करता है। जब हमारा भी मंदिर बन रहा था तो भांति भांति का कलह क्लेश मेरे घर में आग तक लग गया था, आग लगा, घर जलने लगा, ठीक है। तो वो जो देवता होते हैं उनको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं हमारा पद छिन ना जाए, कुछ हमारा घाटा ना हो जाए, इसीलिए वो अपना काम बनाने में हमेशा चतुर रहते हैं। तरह तरह का रोग, तरह तरह का विघ्न डालते रहते हैं, ठीक है। तो श्री सुखदेव जी उनको कथा का अनाधिकारी समझ के उन्हें बोलते हैं कि नहीं, आप लोग इस कथा के लायक नहीं है, आपको ये कथा नहीं सुना सकते। तब वो परीक्षित को सिर्फ कथा सुनाते हैं। तो देवता को भी जो हमें सुख अभी मिल रहा है, ऐसा सुख देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी आके यहाँ पे कथा पे बैठ के कथा नहीं सुन सकते। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम मंदिर के इस प्रांगण में, मंदिर के इस पवित्र भूमि में बैठकर कथा सुन रहे हैं, ठीक है। ऐसे श्रीमद् भागवत जी को हम फिर से बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम लोग के सिद्धांत वाला कोई मिलता है। हाँ, बड़े बड़े कथावाचक के पता नहीं आज तक नहीं आया, हम लोग पता ना स्टेज होता ना छाम नहीं होता, ना 20 लाख छोटा सा स्टेज हमारे यहाँ भी है, यहाँ पीपल का वृक्ष, एक छोटा सा पंडाल पीपल का वृक्ष, इधर माता इधर माता इधर गुरु इधर गुरु, बताइए यही में देखिए कैसे कथा है, इसमें लाख लोग हैं, है ना, सब लोग के भाग में कथा है नहीं है। और जो नहीं कभी आता था वो आकर 10 माने 20 दिन से अब बैठ जा रहा है, क्योंकि उसके भाग में पुण्य लिखा है। भाग्य में है, कहते हैं ना कि बहुत जन्मों के बड़ बड़ पुजारी है ना, बड़ बड़ पुजारी है, उस जन्म का कर्म नहीं है, सुनिए ना, उस जन्म का कर्म है, तो बड़ बड़ पुजारी लोग इसमें आ रहे हैं। अब थोड़ा सा तो पूजा करता था, कभी नहीं आता था, वो जैसे ये दीदी को हम नहीं देखते थे, 20 दिन से इनका दर्शन हुआ, फिर खाला कभी नहीं आती है, इसका अच्छा भाग कथा में आके बैठ जा रही है। तो ये बहुत जन्मों के पुण्य के फल से हम थोड़ा सुनो ना, थोड़ा तुम्हारा भी है ना, भागवत महापुराण की प्राप्ति डॉक्टर साहब भी आ जावे हैं। हाँ, ठीक है ना। सही बात है, वो भी देखिए डॉक्टर साहब भी कभी नहीं आती थी, इसका प्रेम है। एक दिन जाइए सब संगे चाहिए।
अच्छा, नैमिषारण्य में जो कथा हो रहा था वो किसी पंडाल में कथा नहीं हो रहा था, ठीक है ना। नैमिषारण्य वन क्या है, जहाँ पे अनेक वृक्ष हैं, जैसे यहाँ पे इतना सारा पेड़ पौधा है, रेत बिछा हुआ है, यहाँ पे तो पलस्तर है फिर भी। और नैमिषारण्य वन में मध्यम मतलब पतला पतला सुंदर सुंदर कोमल रेत बिछा है, और वहीं पे ऋषि मुनि, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऋषि मुनि, जो अन्य जीव है, बकरी हो गई और भी जीव है, वो भी आके चुपचाप बैठ के कथा सुनते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी जीव कथा सुनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हमारा सौभाग्य है। एक दिन विशालपुरी में एक चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। देखिए, एक दिन नारद जी जा रहे थे, एक रास्ते में जा रहे थे, और 4 ऋषि सत्संग करते हुए जा रहे थे। नारद जी और चारों ऋषि आपस में उन दोनों का भेंट हुआ, ठीक है। सनकादि पूछते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, आप इतने उदास क्यों हैं। नारद जी से पूछते हैं सनकादि ऋषि, और आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, और आप कहाँ से आ रहे हैं। इतना सारा क्वेश्चन पूछते हैं। नारद जी बहुत तेजी में भाग रहे हैं, बहुत गुस्से में, बहुत व्याकुल चिंता में, मतलब कुछ सोचते हुए जा रहे हैं। तब तक वो ऋषि से मिल जाते हैं। तब नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पे सर्वोत्तम लोक मैं पृथ्वी पे आया था कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आया तो मुझे कहीं भी शांति नहीं मिला। हर जगह कलयुग का प्रभाव दिखता हुआ मिला, हर जगह कलह कलेश दिखता हुआ मिला। मुझे कहीं भी शांति देने और संतोष देने वाला कोई भी साधन नहीं मिला। कलयुग में अनेक दोषों को देखता हुआ मैं वृंदावन गया। घूमते घूमते वो कहाँ पे गए, वृंदावन में यमुना के तट पर, जहाँ पे कृष्ण जी की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं, मैं वहाँ पर गया तो मुझे कुछ शांति का अनुभव हुआ कि यहाँ पे मेरे प्रभु आए थे, यहाँ पे उन्होंने अनेक लीलाएं की थी, तो मुझे वहाँ पे संतोष मिला। लेकिन मैंने तभी वहाँ पे देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री, एक बहुत सुंदर औरत बैठी हुई है, और उसके गोद में 2 बूढ़े लोग सोए हुए हैं। एक बहुत सुंदर अच्छी, मतलब 16 वर्ष की लड़की कैसी होती है, बहुत सुंदर होती है ना, बहुत ध्यान से इसको। तो एक 16 वर्ष की लड़की, बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, और उसके गोद में 2 बालक बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत अचंभित हो गया, और बहुत सारी मतलब दासी हैं, गंगा यमुना आदि बहुत सारी स्त्री उनकी सेवा में लगी हुई हैं। बार बार उन दोनों पुत्रों को वो जो लड़की है वो उठाती है, लेकिन वो फिर से वो जो दोनों बूढ़े हैं वो बार बार सो जाते हैं। तो नारद जी को बहुत हुआ कि आखिर ये क्या चक्कर है। तो नारद जी उस स्त्री के पास जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि वो जो स्त्री थी बहुत उदास थी। वो स्त्री जो थी बहुत उदास थी, बहुत गुस्से में थी, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं। तो वो औरत कहती है कि मैं भक्ति महारानी हूँ। कौन हूँ, भक्ति महारानी। और मेरे गोद में जो दोनों वृद्ध लेटे हुए, जो बूढ़े लेटे हुए हैं, वो मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और वो भक्ति महारानी थी, ठीक है। तो ये आश्चर्य का तो बात है कि माँ जो है वो एकदम नई नवेली है, और जो पुत्र हैं वो एकदम बूढ़े हो गए हैं। ये आखिर आश्चर्य है ना। होना तो क्या चाहिए कि माँ बूढ़ी हो गई हो और पुत्र जवान, ऐसा होना चाहिए। तो देखती है तो वो बहुत चकित हो जाती है। तब वो जब नारद जी भक्ति के पास आते हैं तो कहते हैं कि हे देवी, आप कौन हो, और ये दोनों पुत्र आपके गोदी में, ये दोनों वृद्ध कौन है। तो भक्ति बताती है कि मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये सारी जो स्त्रियां हैं, दासी हैं, वो सब गंगा यमुना आदि बहुत सारी देवी हैं जो मेरी सेवा में हैं। तो भक्ति कहती कि हे महात्मा, बड़े भाग से आपका दर्शन हुआ है। कहते हैं ना कि सत्संग अति दुर्लभ होता है, संत का संग एक क्षण भी बहुत दुर्लभ होता है। जिस तरह मनुष्य का तन दुर्लभ होता है, मनुष्य के तन के बाद सत्संग अति दुर्लभ होता है। यहाँ पे बहुत सारे मनुष्य हैं, किसी को भी संत का संग अभी तक नहीं है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, और सत्संग अति दुर्लभ है। तो हे महात्मा, आप 2 मिनट रुक जाइए। ऐसा सुना गया है कि संत का संग बहुत पुण्य के प्रताप से होता है। आप मेरे कष्ट को दूर करिए, ठीक है। तो सब अपना दुख बताती है कि मेरा नाम भक्ति है, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है, मैं तरुण क्यों हूँ और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हैं, ऐसा ऐसा बताती है। तो नारद जी बहुत चिंतित होते हैं, बार बार भागवत गीता का पाठ करते। भागवत पुराण और भागवत गीता दोनों अलग चीज़ है, ठीक है ना। भागवत पुराण जो है वो सब वेदों का सार है, सब वेदों का
सार है। लेकिन भागवत गीता क्या है? भागवत गीता वो है जहाँ पे कृष्ण अर्जुन का संवाद होता है कुरुक्षेत्र में की रणभूमि में, जब कृष्ण अर्जुन और कौरव का लड़ाई होता है, जो कृष्ण जी उपदेश देते हैं वो भागवत गीता हो गया, और ये भागवत पुराण अलग विषय है। तो बार बार नारद जी भागवत गीता का पाठ उन दोनों को सुनाते हैं, लेकिन जैसे सुनाते हैं वो थोड़ा सा उठते हैं, नींद उनका भागता है, लेकिन फिर वो सो जाते हैं। बहुत देर तक ऐसा चला, कीर्तन किए, भजन किए, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और भक्ति महारानी बहुत दुखी थी, चिंतित थी, व्याकुल थी। तब फिर नारद जी कहते हैं कि हे देवी, यह कलयुग है, यहाँ पे ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, तप सब लुप्त हो गए हैं। लेकिन आज कलयुग में भक्ति फिर भी है, सब कोई भक्ति करता है, ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है, भक्ति करता है। इसीलिए तुम नवीन हो, इसीलिए तुम नई हो, लेकिन ज्ञान वैराग्य कोई धारण नहीं करता, इसीलिए बूढ़े हो गए। लेकिन कोई उपाय बताइए। तो नारद जी जाते हैं, वहाँ से घूमते घूमते बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, इसका कोई उपाय पूछते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा घटना देखा, ऐसा आश्चर्यजनक घटना देखा, मुझे कोई उपाय बताइए। लेकिन कोई नहीं बता पाता क्योंकि ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तब वो पहुँच जाते हैं सनक, सनंदन, सनत कुमार और ऐसे 4 ऋषि उनके पास पहुंच जाते हैं। तब वो कहते हैं कि इस कलयुग में एक ही मात्र साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण, आप उनको सुनाइए, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब बहुत अच्छे से नैमिषारण्य वन में फिर से एक यमुना नदी के किनारे फिर से कथा का प्रारंभ किया जाता है। हर जगह सुंदर से केला का मंडप सजाया जाता है, बहुत सारे देवतागण आते हैं, पितृ आते हैं, ऋषि आते हैं, जितने भी ऋषि महात्मा थे वो सब फिर कथा के लिए पधारते हैं, और सूत जी कथा कहते हैं। सूत जी जब कथा कहते हैं तो फिर भागवत का महात्म्य कहते हैं। ये जो हम लोग उस दिन गोकर्ण का कथा सुने थे ना, वो पहले नहीं है, वो बाद में है, ठीक है। तो वो महात्मा का कथा जब सनक, सनंदन, नारद जी को सुनाते हैं और भी लोग को सुनाते हैं, तो भक्ति नृत्य करने लगती है। उसके जो दोनों ज्ञान और वैराग्य पुत्र थे वो लोग अपने अवस्था में आ जाते हैं, जो बुढ़ापा घिरा था वो हट जाता है। ऐसे ऐसे करके तब तक भगवान भी पधारते हैं उन लोग की कथा में, और भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि बोलो आप लोग को क्या वरदान चाहिए, आप लोग इतना अच्छे से संकीर्तन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा कह रहे हैं। तो सब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे कृपालु, इस कलयुग में जो भी मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक कथा सुनेगा, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी कलह, क्लेश, दोष, रोग ना सताए, और सबके मन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एकदम अच्छे से विराजित हो जाए। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम फिर से प्रणाम करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत अनमोल रतन है, बहुत सुंदर चीज़ है। इसका जो भी पठन पाठन करता है, इसका श्लोक पढ़ने से आप श्रीमद् भागवत महापुराण को कुछ मत करिए, कम से कम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका दिन प्रतिदिन इसको छू के प्रणाम कर लीजिए। आपके मन में आपका तन हमेशा हर जगह पवित्र हो जाएगा, ठीक है ना। जो बुजुर्ग होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये भी पढ़ सकती है, ठीक है ना। धीरे धीरे कोशिश करो पढ़ने का, ये बहुत फल देता है, बहुत अच्छा। ये है ना, एक कल्प वृक्ष के समान है। आप यहाँ पे मानिए कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या होता है? आप अपने मन में आपको कोई भी दुख है उसको मन में लेके आइए। दुख है ना, हमारा इंसान का स्वभाव है कि हमें बहुत सारा दुख है, मन में बहुत कुछ चाहिए। आप उसको मन में धारण करके ले आइए कि हे प्रभु, मुझे ऐसा चीज़ दो, मुझे ऐसा देने का कृपा करो। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि जो सबको सब कुछ देता है, सबको सब कुछ देता है। आपको धन चाहिए, आपको धन देगा, आपको महल चाहिए, आपको महल देगा। लेकिन कहा जाता है ना कि सुनार की दुकान पे आप जाओ और आपके पास 10 रुपये है तो आप सोना खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको बहुत सारा धन चाहिए। तो आपके पास अगर धन नहीं कमा सकते तो राधा नाम का धन कमाइए, कृष्ण नाम का धन कमाइए, इतना धन कमा लीजिए कि आपके पास कुछ भी असंभव नहीं रहे, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे सोच के आइए कि मेरे पास महल हो जाए, तो महल के लिए क्या करना पड़ेगा? धन कमाना पड़ेगा। कैसा धन कमाना पड़ेगा? राधा नाम का धन कमाना। कहती है ना मीराबाई अपने भजन में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
तो राम रतन का धन पाइए, कृष्ण रतन का धन पाइए। हम लोग पैसा नहीं कमा सकते, कोई बात नहीं, हमारे पास सांस है ना, हम सांस ले सकते हैं ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुबह समझिए कि एक सांस 1 रुपया, एक सांस 1 रुपया। लेकिन एक सांस आप करोड़ रुपया दीजिए और कोई हमको एक सांस दे सकता है? डॉक्टर दे सकता है। कोरोना काल में कोई किसी को सांस, ऑक्सीजन कम पड़ गया था, है कि नहीं? लेकिन कोई भी भगवान के सिवा ये संसार में हमें सांस कोई नहीं दे सकता है। तो इस श्वास को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हंसी मजाक अपनी जगह पर है, बातचीत अपनी जगह पे है, घर संसार अपनी जगह पे है। हर समय प्रभु का स्मरण होना चाहिए। इसी पर एक बहुत सुंदर भजन है, ठीक है। हर श्वास में हो सो मेरा चल रहा है। तो भक्ति देखिए कितने प्रकार की होती है। भक्ति जो होती है ना, भक्ति क्या है? सबसे पहले भक्ति क्या होता है? भक्ति उसे कहते हैं जो हमें प्रभु के समीप ले जा सके, ठीक है ना। भक्ति मतलब ऐसा कार्य जो हमारे प्रभु को सुख दे, जो हमारे, हम भगवान का आरती क्यों उतारते हैं? हम भगवान का आरती क्यों उतारते हैं? क्योंकि हम अपने भगवान का आदर करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, नई नवेली दुल्हन आती है, तो हम उसका आरती से स्वागत करें। आरती क्या होता है? आरती से भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत प्रकार की भक्ति होती है। कोई दासी का भक्ति करता है, कोई मतलब देखिए हमारे यहाँ कोई मंदिर धोता है, कोई कपड़ा धोता है, कोई बर्तन धोता है, ये क्या हो गया? दास है। देखिए भक्ति 9 प्रकार का होती है, 9 प्रकार की होती है। अच्छे से आप लोग इस चीज़ को श्रवण करिए। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग कथा को विराम देंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम। 9 प्रकार की भक्ति। श्रवण, सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण। श्रवण जो हम लोग अभी कर रहे हैं प्रभु के बारे। अच्छा, जब तक एक लड़का लड़की का जब विवाह होता है तो लड़की को लड़का के बारे में बताया जाता है। अभी लड़का और लड़की आपस में मिलते नहीं है कि नहीं? लड़की को घर वाले बताते हैं कि लड़का ये करता है, लड़का वो करता है कि नहीं? लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है। तभी से लड़की के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? ये स्वाभाविक है। लड़का क्या है? लड़का दूर है, लड़की ऐसी है, लड़की गाय समान है, समानशीला है, बोलती तो है ही नहीं। सब लोग बात सही कर रही है। ऐसा सुना कहा जाता है ना कि खाना अगर कोई बनाती है, बुरा भी हो तो भी लोग नहीं कहेगा कि बुरा है। तब पूजा पाठ तो बहुत करती है, सुबह 4 बजे उठती है। ऐसा लड़का को सुनाया जाता है। आंटी हम अपना बात नहीं ना, मेरे बेटी उसमें के हैं, अगर बदमाश निकला पीट कर आ जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो पहला भक्ति क्या है? श्रवण। हम जब तक प्रभु के बारे में सुनेंगे नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक उनके बारे में कुछ हमसे कोई कहेगा नहीं, हम क्या समझेंगे भगवान के, है कि नहीं? तो जब लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में सुनता है तभी उसके मन में प्रेम आता है कि चलो अच्छा है, मम्मी पापा जो देखे हैं वो अच्छा है, लड़का ऐसा लड़की ऐसी, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हम पहले उसके बारे में सुन चुके रहते हैं। तो जब तक हम प्रभु को सुनेंगे, प्रभु के नाम को सुनेंगे, प्रभु का नाम क्या है, हमें प्रभु से प्रेम क्यों है? क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं ना कि नाम से, कि प्रभु हमारे बहुत अच्छे हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, हर हमेशा सत्य का साथ देते हैं। हमको ऐसा बचपन से सुनाया जा रहा है कि नहीं? भागवत कथा हो, कोई भी पुराण हो, हमें भगवान के बारे में ही सुनाया जाता है, तभी हमें भगवान के प्रति प्रेम
जागता है कि मेरे भगवान ऐसे हैं। चलो इन पे हम विश्वास कर, दुनिया में हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान पे विश्वास कर सकते हैं। तो सबसे पहला भक्ति होता है श्रवण। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में सुन रहे हैं? प्रभु के बारे में। तो सबसे पहला भक्ति होता है श्रवण। यही जो होता है पहला चरण होता है प्रेम का। हमें प्रेम प्रभु से तभी होता है जब हम भगवान के बारे में अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहला भक्ति श्रवण। दूसरा कीर्तन, सुन के भगवान के नाम का कीर्तन करना, ठीक है ना। कीर्तन करने से ही कीर्तन करना भगवान का दूसरी है। कैसा कैसा कीर्तन? कीर्तन और भजन दोनों अलग अलग होता है। जैसे भजन क्या हो गया? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ श्याम रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये सब क्या हो गया? भजन हो गया, है ना। प्रभु के अनेक लीलाओं के बारे में ये गाना। कीर्तन क्या हो गया? जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कीर्तन हो गया, है ना। जैसे वो प्योर होता है ना, जिसमें सिर्फ भगवान का नाम होता है, जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये सब क्या हो गया? कीर्तन हो गया। और भजन अलग एक और कीर्तन है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण भक्ति कौन सा हुआ? श्रवण का ना। हम पहले किसी के बारे में सुनते हैं, उसके बाद उसका गुणगान करते हैं, उसको अच्छे से उसके बारे में हम गाते हैं, ठीक है। तीसरा कीर्तन हो गया। हाँ, भगवान जैसे श्रीमद् भागवत का कथा होता है, तो लोग कहते हैं ना कि हम ये कथा सुन चुके हैं। तो यहाँ पे कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जैसे प्रतिदिन नहाना ज़रूरी होता है, प्रतिदिन भोजन करना ज़रूरी होता है, वैसे ही प्रतिदिन भगवान की कथा को सुनना जरूरी होता है। क्या पता हमारा मन डगमगाने लगे, इधर उधर डोलने लगे, है ना। नहीं नहाएंगे तो क्या पता कोई बीमारी हो जाए। ऐसे ही हमें हमेशा कुछ ना कुछ भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए। जिस तरह नहाना ज़रूरी है, उस तरह डेली का डेली कथा सुनना जरूरी है। कीर्तन कौन कौन किया? श्री नारद जी जो है हमेशा श्रीमन नारायण नारायण हरि, नारद जी से कोई ज्यादा कीर्तन वाला कोई है? वो हमेशा कीर्तन करते और इसीलिए वो हमेशा प्रभु के प्रिय है, ठीक है ना। तो कीर्तन का जो भक्ति करता है वो कौन है? श्री नारद जी, ठीक है। स्मरणम क्या है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। पूजा पाठ में कोई बात नहीं फुर्सत मिलता है, कोई बात नहीं। एक सेकंड का भी समय नहीं है, कोई बात नहीं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, बैठे बैठे जपते रहो। अरे भाई सांस तो ले रहे हो ना, सांस तो ले रहे हो, बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं, मन में बोलो, प्रयास तो करो, शुरुआत तो करो, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्मरणम भक्ति। काम कोई भी करो, नहाओ धुआओ, शौच आदि जाओ, खाना बनाओ। अच्छा, बहुत ऐसा होता है ना कि जबरदस्त ना, उसी पर तुलसी माला ले रखी है, हाथ में लपटे रहेगी, बासु पहुँचेगा। हाँ, यहाँ पे जब आप लोग कथा सुनने आइए ना, तो तुलसी माला लेते आइए, क्योंकि जब तुलसी माला हाथ में रहता है ना,
तो ऑटोमेटिकली नाम जप होने लगता है, क्योंकि जब माला हाथ में कोई काम नहीं तो और क्या करेगा हाथ, है कि नहीं? वो जपते रहिए। अब तुलसी माला ज़्यादा महंगा नहीं है। ऐसे देखिए कैसे जपना है। ये है ना, ये 3 अंगुरी है, दो अलग अलग हो गया। और इसको ये हो गया। देखिए इसको जपना कैसे। यहाँ पे आइए तो आप लोग ये काम करिए, और जब यहाँ तुलसी पूरा हो माला जाए लेते आइए। सही ना, तो फिर इसको लांग दे, लांघना नहीं, फिर घुमा कर फिर जपना। ठीक है? तो आप लोग के सबके घर में तुलसी माला इसमें जो कोई देखना नहीं है कि चाहिए। नहीं? नहीं, रुद्राक्ष पे रुद्राक्ष रुद्राक्ष से शिव जी दोनों का रखिए, शिव जी का रखिए। और तुलसी तुलसी माला ही राम जी के। और नारायण के जाप के लिए होता है, ठीक है? तुलसी माला से जाप करिएगा। हाँ, आया चंदन का माला, चंदन का माला। चंदन का माला वो लक्ष्मी के लिए होता है, मुझे नहीं पता वो तुलसी माला के बारे में पता है। के होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आइए आप लोग, लेकिन शिव जी के लिए नहीं तो अब विष्णु भगवान, अब बृहस्पति भगवान को तुलसी माला। जो हम आए अब बृहस्पति दिन का दिन है, मैंने तुलसी मैंने आदमी जपता है ना बृहस्पति भगवान के, मैंने तो तुलसी माला सुन। हाँ हाँ, तो जब शिव जी के हम जप रहे हैं ना, तो हम अकेले जप रहे हैं, तो हम सब लोग जप रहे हैं, तो आप लोग के रुद्राक्ष के फल नहीं ना मिल रहा है। आज 20 दिन बीत गया, 20 माला हुआ, 20 दिन बीता, 20 माला हुआ। 20 माला के आपका लिखाया तो नहीं, अब जपी हो तो है, लेकिन जो माला करती है तो माला नहीं लिखा था। यहाँ पे एक आइए। रुद्राक्ष के छोटा सा माला मंगाइए, और जब हम जप रहे हैं ना, तो आप लोग को भी होना चाहिए। एक तो रुद्राक्ष साक्षी सर का मिले। एक और बात, हम तो बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग अभी कुछ नहीं कर रहे, तो आप लोग अपना कंटिन्यू जाप करते रहिए, ठीक है ना? तो ये हो गया स्मरणम भक्ति, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय प्रभु का ध्यान करते रहो। 3 भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। सबसे पहला पाद सेवन क्या होता है? पाद सेवन मतलब चरणों का सेवा, चरणों का सेवा, चरणों का। जैसे हमें भगवान, जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान को हमें डायरेक्ट आँख से आँख नहीं मिलाना चाहिए। हम बहुत नीच जाति के हैं, हमारा उतना मतलब नहीं है कि हम भगवान से आँख मिला के बोल सके चाहे बात करें। सबसे पहला दर्शन जो होना चाहिए वो चरणों का सेवा होना चाहिए। अच्छा, भगवान का तो बात छोड़ दीजिए, जब हमारे यहाँ पे कोई बड़े आते हैं, जब हमारे यहाँ पे कोई अच्छे अतिथि आते हैं, संत महात्मा आते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। वो चरणों का जो सेवा होता है ना, वो बहुत विशेष होता है, ठीक है? तो सब चौथा भक्ति होता है कि हमें हमेशा प्रभु से आँख मिला के बात नहीं, हमेशा आँख को नीचे प्रभु के चरण में। हम ऑर्डर नहीं कर सकते, हे प्रभु आप हमको दुख देते हो। भगवान हमारे नौकर नहीं है। सबसे पहला बात, भगवान हमारे नौकर नहीं है। वो आपको जो आप जो मांग रहे हो वो आपको क्यों देंगे? वो आपको क्यों देंगे? उनके मन का मर्जी है, वो उनके मन का, वो दे तो ठीक, ना दो तो ठीक। आप हमारा काम क्या है कि हम हमेशा अपने चरणों को, हमेशा अपने आँखों को प्रभु के चरणों में ही रखें। आँख से आँख मिला के बात नहीं करना, इतना हमारा औकात नहीं है कि नहीं? तो चौथा भक्ति है पाद सेवन। 5वां अर्चना। कौन सा भक्ति हो गया? अर्चना। अर्चना क्या हो गया? जैसे हम सुबह उठते हैं, प्रभु को स्नान कराते हैं, नया नया कपड़ा पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, अपने हिसाब से जैसा चॉकलेट खिलाते हैं, जैसा हमको अच्छा लगता है वैसा हम अपने भगवान के साथ करते हैं, अपने ठाकुर के साथ करते हैं। वो हो गया अर्चना भक्ति, ठीक है ना? वो अर्चन भक्ति में आ गया। चाहे पूजा के रूम में नहीं जाते हैं। वंदन भक्ति। ईश्वर या समस्त जग को ईश्वर का रूप समझकर नमस्कार करना। जैसे कि किसी हर मनुष्य में श्रीमद नारायण का दर्शन करना, कि नहीं किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करना, हर मनुष्य में श्री राधे रानी का दर्शन करना, इसको कहते हैं वंदन भक्ति, ठीक है ना? सबको प्रणाम करना, सबको राम राम, सबको सीताराम। मेरा ये स्वभाव बचपन से मम्मी जी की कृपा से है, मम्मी जी ही सिखाई है कि जिस भी आंटी को देखना राम राम करना, श्याम श्याम करना, सीताराम करना। एक दिन गई, अब बोली हमसे, मम्मी जी आज मैं उस आंटी को, मैं सुन लीजिए, उस आंटी को मैं राम राम नहीं की। जब देखो तुम मुझसे टेढ़ी बोलती, हम क्यों राम राम करें? मैं बोली तू अपना खोई, राम राम उससे नहीं की। एक राम राम तू करती, एक राम राम को 2 हुआ, तुम्हारा 2 हुआ, उसका क्या बिगड़ा? तो नहीं, हम हरदम हमसे टेढ़ी वो बोली, तुम बोलेगी राम राम तो भी कहेगी राम राम, तो तुमको प्राप्त हो गया। और तुम नहीं बोली तो तुमको क्या प्राप्त हुआ? तो ये मम्मी जी का ही सिखाया हुआ है तो मम्मी जी का ही सिखाया हुआ है कि कोई भी आंटी हो, कोई भी बड़ी हो,
जिसको भी तुम जानती हो सबको राम राम राधे श्याम ये बोलना है, ठीक है। तो सबको ईश्वर का सबको वंदन करना, ये कौन सा भक्ति हो गया? वंदन भक्ति। ये भी हर व्यक्ति हमेशा करता है। सातवां भक्ति है दास्य भक्ति। दासी क्या होता है? दासी जो होता है कैसा कैसा काम करता है? कपड़ा धोना, बर्तन धोना, भोजन बनाना, ये सब जो ये सब आता है दास्य भक्ति में। पौधों को पानी देना, मंदिर में बहुत काम है, ठीक है ना। और हमारा जैसे हम किसी ये पता है आजकल का जो बच्चा है ना वो बहुत मूर्ख है। हमको बहुत अफसोस होता है इस बात का, बहुत अफसोस होता है कि हर बच्चे को सही ज्ञान नहीं है कि नहीं। हर बच्चा जॉब के लिए इधर उधर भटक रहा है, लेकिन मंदिर में भीड़ नहीं है कि नहीं। मंदिर में कोई बच्चा आके नहीं करेगा, उसको लगेगा ना कि समय का बर्बादी हो रहा है। लेकिन भगवान की दया से ऐसा परिवार मिला, ऐसा संस्कार मिला जो हमेशा ये सिखाता है कि भगवान से बड़ा कोई घर नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं है। यहाँ पे आप करिए। यहाँ एक बहुत अच्छा होता है कि जगत मंजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ नौकर का काम करते हैं, वो आपको मजदूरी देता है, तो क्या भगवान आपको बचा लेंगे? नहीं बचाएंगे। भगवान के पास इतना है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। तो आजकल का बच्चा है, किसको क्या समझाया जाए, ठीक है ना। तो भगवान के यहाँ अगर आप एक कपड़ा भी धो रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, तो भगवान उसका 100 गुना फल देंगे। वो भगवान रखेंगे नहीं। भगवान क्या करेंगे रख के? भगवान के पास किस चीज़ का कमी है? किसी चीज़ का है। लेकिन बहुत होता है ना, अपने बच्चों को ये संस्कार आजकल नहीं दे रहा है। उन लोगों को लगता है कि समय का बर्बादी है। वो लोग घर में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी करेगा 6000 पे, 5000 पे, दूसरों के यहाँ डांट सुनेगा। लेकिन यहाँ पे कोई डांटने वाला है? नहीं डांटने वाला। भगवान तो और कहते हैं, भगवान तो खाली बैठे, तुम आओ तो सही मेरे पास। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता, तो बहुत अफसोस होता है। ठीक भी है, चलो जो नहीं आ रहा उसको भगवान जानते भी नहीं होंगे। तुम आ रही हो भगवान जानते होंगे, हम आ रहे जानते हैं, दीपमाला आ रही जानते हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे ही तो है, कम से कम भगवान से हमारा रिलेशन है। भगवान देंगे, एक दिन तो देंगे। हम नहीं मांगेंगे तो भी भगवान देंगे, ठीक है। तो ये होता है दास्य भक्ति। और दास्य भक्ति में कौन कौन आया? लक्ष्मण जी 14 वर्ष वनवास राम जी के साथ गए, अपना घर परिवार छोड़ के। वो चाहते तो राम जी तो चले गए, रास्ता साफ हो गया, महल अटारी पे बैठ जाते। वो क्यों पीछे राम जी के पीछे चले गए? वो दास्य भक्ति के हैं। हनुमान जी का पूजा आज तक क्यों होता है? राम जी के साथ लक्ष्मण जी का पूजा क्यों होता है? क्योंकि उनके जैसा कोई दास नहीं है कि नहीं। हमेशा प्रभु के साथ 14 वर्ष तक, 14 वर्ष ही नहीं, जन्म से लेके अंत समय तक प्रभु के साथ, प्रभु के सेवा, चरण दबाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंदिर में भी हम एक बता रहे हैं, अच्छा लगे तो ठीक है। मंदिर में भी बहुत काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। साफ सफाई बहुत काम है, कपड़ा धोना, बर्तन धोना है, पोछा धोना है, अनेक काम ऐसे ही पड़ा है। इतना लोग है कि नहीं। अगर एक एक काम हर कोई अच्छे से संभाल ले रहा है तो हम लोग का मंदिर कोई धाम से कम है क्या? नहीं। कोई डिब्बा जैसे अभी है संतोषी माता, ये सही झाल कीर्तन है, ये भी गंदा हो जाता है तो इसको धोने वाला, वो देखिए झाल कितना गंदा पड़ा है ना। खाली बजाना ही गुण थोड़ी ना है, साफ सफाई रखना। तो ऐसा अगर कोई छोटा छोटा काम एक बच्चा भी कर रहा है तो मंदिर हमेशा सुंदर रहेगा, हमेशा साफ सुथरा रहेगा। मंदिर में संतोषी माता का जो डिब्बा है जिसमें प्रसाद रखते हैं, हमको समय ही नहीं मिलता है, जितना हो सकता है वो कर ही देते हैं, वैसे ही गंदा पड़ा है। लेकिन हम लोग समझे मंदिर गई है भोरे तो सब काम हो गया होगा। अब हम लोग खुश थे, जब आ रहे हैं कहीं कुछ नहीं हुआ है। क्यों? आप लोग अपना करिए, डिब्बा में लगी है और गणित आ रही है, भगवान के सब दीवार धो रही है, खिड़की धो रही है, तो मंदिर में बहुत काम है। और ये दास्य भक्ति है। अपने आप को हमेशा सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम प्रभु के यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए जो मालिक होता है ना, हर किसी को काम पे नहीं रखता है, हर किसी को काम पे नहीं रखता है। वो पहले इंटरव्यू होता है ना कि आप उस लायक है कि नहीं है। पहले वो ठोक बजा के देख लेता है कि कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे। तो जब आप मंदिर आना शुरू करिएगा, भक्ति करना शुरू करिएगा, तो पहले ठाकुर जी भी इंटरव्यू लेंगे। पैसा रखता है, हाँ यही भागे ना। हाँ, पहले ठोक बजा के देखेंगे तुम भाग तो नहीं जाएगी, ठीक है ना। पहले बीमारी देंगे, रोग देंगे,
देखेंगे कि तुम आज आ रही है कि नहीं। अगर तुम उसी में अपना कर लेती है तो क्या हो गया, इंटरव्यू में पास हो गई, है कि नहीं। इसी तरह अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, आलस नहीं करिए, बहुत भाग्य से मिला है ऐसा। अगर हम अमेरिका में पैदा हुए होते तो वहाँ पे मांस मछली खा रहे होते, क्यों, हमारा बहुत नहीं बाबू, सब लोग थोड़े खाता, वहाँ पर भी वही ना, नारायण का भजन बहुत बहुत अच्छा ज्यादा से। जे इधर आज टी शर्ट पहनता है लोग, वही ना। इधर का औरत या लड़की इतना उस तरह नहीं, पूरा नहीं। ढका हुआ पहन। बाहर का लोग हमारे संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग हरे भजन कर श्री रहे कृष्ण जी हैं, के बहुत भक्त है। लेकिन हमारे भारत में नहीं। शादी हुआ है मेरे छोटानी के लड़का के वाइट पैंट और शॉर्ट गंजी जैसे पहन के सब रोते रह गए। क्या अरे सब किसी नहीं सब कोई, लेकिन अपने भारत में सब कोई खराब थोड़े है। जैसे अपनी बेटी बड़े सब उधर नहीं उस तरह पहनता है सब, कोई सलवार सूट पहन ले, कोई टी शर्ट पहन ले, आधा पहन ले, उसी तरह वहाँ पर हर जगह सलवार सूट एगो बाहर है, हाफ से सूट दुनिया से कोई जरूरत नहीं है, भगवान से ऐसा ना कपड़ा पहन वही ना बात है। बहुत भाग्य से हमें ऐसा संस्कार मिलता है कि नहीं, बहुत भाग्य से, बहुत कर्म से। देखिए आप कोई भी कर्म करते हैं ना, वो व्यर्थ नहीं जाता। आज का पुण्य कहीं ना कहीं आपको आगे बचाता है। आप कहेंगे कि हम माला जाप क्यों करें माला जाप, सब कुछ है मेरे पास, भगवान भक्ति भी करें, क्यों माला जाप करें। माला जाप से ये होता है ना कि हम आगे अपना बचाव कर लेते हैं, ठीक है, हम अपने आप को बचाते हैं ताकि आगे हमसे कोई गलती ना हो। इसीलिए अगर आपको आज का पुत्र आपको कोई दुख दे रहा है ना, तो वो आपके किसी पूर्व जन्म का ही कर्म है जो पुत्र बन के आया, ठीक है। अगर आपकी पुत्री अच्छी है, अगर सुख प्रदान कर रही है, तो वो आपके किसी जन्म का पुण्य है जो पुत्री के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दास भक्ति में श्रेष्ठ हुए हनुमान जी, जिसका पूजा आज तक हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जाता, बाद में बात करिएगा। ये व्यर्थ नहीं जाता है। झाड़ू देना, पोछा लगाना, मंदिर धोना, साफ करना, अच्छा कोई बांट लीजिए, थोड़ा थोड़ा काम, डिब्बा विब्बा धोना भी बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये सब जैसे बाबा का रूम है, अगला संडे सुनो ना, जैसे बाबा का रूम है, उसे जैसे दो चौकी रखा हुआ है, सब कुछ है। जैसे 7 फैमिली हो गई, उसको कहाँ सहारा है, कथा सुनना जरूरी है। ये थोड़ा बारिश हो गया, घर में सो गए, कथा का मतलब ये थोड़े हुआ, ये तो उपास हो गया। तो जैसे बारिश हो गया, हम 10 फैमिली हैं, एक बूढ़े से बाबा हम लोग के संग में है, जो दोस्त भी है, बाप भी है, सब कुछ मानो तो एक बच्चा भी है ना। सब बूढ़े के साथ, जवान के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, खाए चाहे ना खाए, प्यास लगा कुछ भी हो, बैठा जाए चाहे नहीं बैठा जाए, तो उनको सब कोई मिलकर वो सहारा क्या है, बाबा का 2 चौकी है, सब हटाकर साफ कर धोकर, 4 कुर्सी है उसमें, चारों कुर्सी के एक लाइन से लगाकर बाबा बोला लिए आइए बैठी, तो चालू धुआ रहेगा, कुर्सी बढ़िया से सरियाया रहेगा, तो ना बाबा वहाँ जाके बैठेंगे। एक कमर में दर्द है, लटक रही है, वो कुर्सी पर बैठ सकती है। कोई बूढ़ा हो, लाठी वाली आई, कोई आया, उस पर बैठ सकता है क्यों भी रही, आइए बैठिए, 10 मिनट लेट है, उसमें बैठ गई। हम जमाने हैं, सब हो गया, पूजा कर ली, उसमें बैठ सकती है। इसमें कुछ नहीं, बहुत कुछ है उसमें। तो देखा जाए तो वही ना, हाँ, तो आप टाइम से आइएगा, तो कथा के समय में आइएगा तो थोड़ा सा हो। तो यहाँ पे मंदिर इसके लिए 3-4 चार खा पी माँ के थोड़ा गंदा भी हो जाए तो हम जाके घर कपड़ा हो जाए, एक रात बिना खाए पिए लोग। तो मंदिर में ये दास से भक्ति का अर्थ होता है कि मंदिर में चाहे कहीं भी भगवान का काम खोज के करें, खोज के नहीं मिला कोई बात नहीं, हमको दूसरा काम दो, आज हम ये काम नहीं कर पाए, आज हम ये नहीं कर पाए, दूसरा काम दो, खोज के काम करना चाहिए। ये दास से भक्ति है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि भगवान हमको इस मंदिर से ना निकाले, हमको कोई ना कोई काम। जैसे ही राख है, कल शाम में बासु फेंक रहा था, मैं नहीं फेंकने दी, क्योंकि सब लोग को भभूति की जरूरी है, तो राख में से अपना भभूति ले लो, और जिसका अंत में वो मिल रहा है उसको राख को फूल में उजील दो, खाना पे कुछ ना कुछ करिए, खोज के अपने तो हम आप लोग के लिए कुछ कहेगा नहीं, और कल से पढ़ा ना लिया ना है कि नहीं। ये सब काम अपना खोज दियारी में एक
दूसरा तो हम लोग अभी तक पढ़े कि श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कीर्तन स्मरणम, भगवान का पाद सेवन, चरणों की सेवा, अर्चन करना, वंदन करना, दास भक्ति मतलब दासी का भक्ति, और 8वां भक्ति है सख्य भक्ति, भगवान से मित्र का भाव रखना। कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। मान लीजिए कोई भी मेरे मन में बात हो, क्या पता वो बात हम किसी से नहीं कह सकते, हमसे कोई गलती हो गया हो तो हम मम्मी से भी नहीं कह सकते, पापा से भी नहीं कह सकते, किसी से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम भगवान से तो कह सकते हैं ना, मित्र समझ के। तो भगवान पे विश्वास करके उनको सखा भाव से, जैसे कि अर्जुन, सखा भाव में कौन आ गए? अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण का प्रेम कैसा था? दोस्त का प्रेम था। सुदामा का और कृष्ण का प्रेम कैसा था? दोस्त का था। तो भगवान से सखा का भाव रखना, आंटी, भगवान से सखा का भाव रखना, ये भी एक भक्ति है। भगवान से हंसी मजाक करना, अरे आज आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, मतलब भगवान से उनको चटक पटक बात मैं कहना। रात में डेली चिढ़ाती हूँ, कोई नहीं ना है मंदिर में, मैं कह रही हूँ, मैं जाती हूँ भगवान के आरती स्तुति कर देती हूँ और मैं थाली लेके परिक्रमा करके निकल जाती हूँ। पहले कृष्णा जी ने आवाज़ मेरे दिल में देते हैं, जा, मुझे तो झूला पर झूला ही नहीं, मैं फिर थाली धो देती हूँ, फिर कृष्णा के अपने सर पर उठाती हूँ और झूला पर ले जाती हूँ, फिर झूला कर चली जाती हूँ, फिर चिढ़ाती हूँ, झूलने लगता है, दिल के बात कह रही हूँ, फिर एक बार और जाके हिला देती हूँ, फिर झूल रहा है, मैं परिक्रमा करके हंस गई, फिर कोई सामान छूट गया, फिर गई, फिर चिढ़ाकर झूला कर आ गई, फिर वो झूल रहे हैं कि आप झूल। ऐसे ही भगवान को चिढ़ाना, भगवान से हंसी मजाक करना, किसी चीज़ का लालच दे के, जैसे कि आज आपके लिए न्यू ड्रेस है लेकिन आज नहीं पहनाऊंगी, कल पहनाऊंगी, ऐसा चिढ़ाना, भगवान से मित्र का भाव रखना, इसको कहते हैं सखा भाव, ताकि भगवान बोर फील ना हो। डेली एक ही नियम से पूजा पाठ करना, आरती करना, भगवान भी बोर हो जाएंगे कि भाई डेली का इसका यही काम ही है, तो इसका डेली का नियम ही बन गया है, ठीक है। तो कभी चूरन हो गया, कभी लड्डू हो गया, कभी मूंगफली हो गया, कभी कोई फल हो गया, माने अनेक प्रकार का जो मिल जाए। भगवान से सखा का भाव रखना, उनको अनेक अनेक चीज़ देना, नया नया कपड़ा देना, खिलौना देना, टॉफ़ी देना, अनेक प्रसाद बना के खिलाना, ये सब सखा भाव में आता है, ठीक है। भगवान से सखा का भी भाव रखना चाहिए। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन क्या होता है? अहंकार रहित अपने आप को सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना। और ये ऐसा कौन किया था? इस कलयुग में की थी श्री मीराबाई। कौन? श्री मीराबाई। मीराबाई का जो जीवन चरित्र है बहुत अनमोल है। इस श्री मीराबाई का जो जीवन चरित्र है बहुत अनमोल है। उनके जैसा न कोई हुआ था और न कोई होगा। वो साक्षात, उनका सोचिए, उनका तुलना श्री राधा जी से किया जाता है कि नहीं? राधा जी के स्थान पे है श्री स्थान पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे कम भी नहीं। तो श्री मीराबाई कैसी थी? वो अपना सब कुछ श्री कृष्ण को सौंप, तुम जैसे रखोगे ना मैं वैसे ही रहूँगी। और ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई जैसा सुंदर कोई हुआ ही नहीं। इतने सुंदर और इतने अमीर घर की थी, राजा की बेटी थी श्री मीराबाई, राजा की बेटी थी। और उनका शादी भी ऐसे घर में हुआ था जो बहुत धन आदि से संपन्न था, लेकिन फिर भी अपने आप को हमेशा श्री कृष्ण के चरण में समर्पित रखी। पति का भाव श्री मीराबाई का था, ये हमको एक बार दर्शन हो जाए बस, ठीक है ना। तो अपने आप को सर्वस्व रूप से श्री प्रभु को समर्पित कर देना। इसको जब मीराबाई किचन में गई है तो उसके लिए पूरा किचन की सफाई हुआ है और उल्टा सीधा हटाया गया है। और कृष्ण वो भोजन भी बनाई है तो वही बनाई है जो कृष्णा जी खाते हैं। वो जो उनकी जो देवरानी थी ना, वो चाहती थी कि जो मीराबाई है एकदम घर कुल में ढल जाए, जैसे बहू होती है ना कि वो सब भी बनाती है उल्टा सीधा। और तो मीराबाई तो ऐसी थी नहीं, वो भक्ति पूजा पाठ करती थी, वो बनाना तो जानती नहीं थी। मैं तो भी नहीं बनाई कभी सब, मैं भी नहीं बनाऊंगी। हाँ, उसमें वो बनाती थी, उसमें चावल हो गया, दूध हो गया, खीर हो गया, जो नहीं तो ऐसे श्री मीराबाई को हम प्रणाम करते हैं। ये होता है भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है कि हम अपने ईश्वर को हमेशा प्रसन्न देखें, हमेशा खुश रखें। बहुत सारे मंदिर में गर्मी का मौसम है ना, तो एसी लग गया होगा, पंखा लग गया होगा ठाकुर जी के रूम में,
कि भगवान को सुख हो। दिया 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 नहीं जलता है, पता है गर्मी के टाइम में दिया से आरती नहीं होता है। बड़े बड़े धाम में, बड़े बड़े मंदिर में वहाँ का ऐसा भाव होता है ना कि मेरे ठाकुर जी को पसीना होगा, गर्मी होगा। अगरबत्ती नहीं जलता है कि ठाकुर जी को सांस लेने में दिक्कत होगा। ऐसा ऐसा भाव है ना, कहाँ कहाँ तक कहा जाए, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसा ऐसा भाव है। ठाकुर जी को पायल पहनाया जाता है, ठाकुर जी को हमेशा बाहर चप्पल पहनाया जाता है। मतलब रखा रहता है कि ठाकुर जी घूमने जाएंगे ना तो चप्पल पहन के जाएंगे, कहीं कांटा वाटा नहीं खड़ा हो। ऐसा ऐसा भाव है। तो ठाकुर जी के प्रति आपको जितना हो सके उतना आप करिए। कोई भी भक्ति, सखा का भाव ले लीजिए, आत्मनिवेदन का भाव ले लीजिए, श्रवण का भाव ले लीजिए। चिढ़ाती हूँ ना, अपने बैठे हैं, अब भेज दिए उसको कहाँ जा पड़ा के डेली चिढ़ाती हूँ इस बात को लेकर। ठीक है, तो ऐसे भक्ति को ईश्वर से परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है। तो अपने जीवन में नवदा भक्ति को भी उतारे और श्री कृष्ण को हमेशा, श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा प्रीति बनाए रखे। फिर से एक बार हरि नाम संकीर्तन करके अब कथा को विराम करते हैं। राधे राधे द्वारिकानाथ मंदिर के प्रांगण की जय। इस मंदिर हम लोगों का बहुत सौभाग्य, हमारे सौभाग्य की भी जय है कि नहीं, हमारे पुण्य की जय, हमारे हर चीज की जय।